कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी इस क्लास के अंदर पॉलिटी की क्लास में हम जो क्वेश्चन भी करेंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेबल और एसआई के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर भारत का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो कौन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कौन सा कथन आप इसमें सही होना चाहिए। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के अंदर भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं वो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका है जो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में, अगर दोनों ही उपस्थित ना हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव या फिर गृह मंत्री। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति का कार्यभार है वो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। इसका ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। क्या होते हैं वो। संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो या फिर आपकी पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों के 50%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10-15%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार। तो इसका जो आपका क्या आंसर होना चाहिए, सही आंसर। तो केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है वो आपका किया जाता है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भी भारतीय सशस्त्र बलों का। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, भारतीय थल सेना के प्रमुख होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो सर्वोच्च कमांडर की अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है वो आरपीएफ एसआई के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत लोकसभा अध्यक्ष को या फिर आपके उपराष्ट्रपति को। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित
करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका RPF SI के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बात कहाँ मिलती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? किस न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय की पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपकी 1950 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका RPF 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको और बात बताने लगूँ तो भारत सरकार अधिनियम 1935, कौन सा? 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे वर्ष आपके 1935 के अंदर रॉयल स्वीकृति दे दी गई थी। अब इसी के आधार पर तत्पश्चात यानी इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो फेडरल कोर्ट के स्थान पर गठित हुआ, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर आता है? 124 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का जो कार्यकारी प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्री कृष्णमाचारी, श्री गुलजारीलाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है, श्री गुलजारीलाल नंदा। ये क्वेश्चन आपका RPF SI के अंदर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और श्रीमती इंदिरा गांधी है वो जो हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इन्हें निर्वाचित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवरण है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 66 में, ठीक है।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।